ग्लोबल बिजनेस एक्सपर्ट में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कोलकाता टू चाइना शंघाई पोर्ट को जो शिपिंग सर्विसेज स्टार्ट होने का था उसके ऊपर बात करेंगे। पहले भी मैंने वीडियो बना चुका हूं कि ये जो शिपिंग सर्विसेज कार्गो रूट सी कार्गो रूट स्टार्ट होने वाला था। तो पहले जो शिपिंग का रूट था, जितने सारे ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में कंट्रीज़ है वहाँ पर जब आप एक्सपोर्ट करते थे तो आपका शिपमेंट पहला जाता था सिंगापुर, कलकत्ता, देन आपका उड़ीसा, देन आपका जितने सारे ईस्टर्न इंडिया में पोर्ट्स है, आपका चेन्नई पोर्ट है, देन आपका वाइजाग के जितने सारे पोर्ट्स है, तो यहाँ से शिप जाता था पहला सिंगापुर। इवन ईस्टर्न वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया का जितने सारे पोर्ट्स है वहाँ से शिपमेंट जाता था सिंगापुर। सिंगापुर से कार्गो अपलोड होता था, कुछ कार्गो लोड किया जाता था, शिप को रिफिलिंग किया जाता था, देन शिप निकलता था शंघाई, जापान एंड अदर कंट्रीज। लेकिन अभी कलकत्ता का जो सी पोर्ट है डायरेक्ट कनेक्शन हो गया है शंघाई के लिए, तो अभी ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। तो आप अगर अभी एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो शंघाई चाइना, तो आपका डायरेक्ट शिपमेंट कलकत्ता पोर्ट टू शंघाई चले जाएगा और आपको वाया सिंगापुर होते हुए नहीं जाएगा। डायरेक्ट एक्सपोर्ट होने में क्या होता है, डायरेक्ट कनेक्शन होने में क्या होता है, आपको 35% जो कार्गो का कॉस्ट है वो आपको कम हो जाएगा। क्योंकि पहले जो शिप्स जाता था सिंगापुर में कुछ दिन ठहरता था तो वहाँ पर पार्किंग चार्जेस है, गवर्नमेंट का फीस है, गवर्नमेंट का कॉस्ट है, टैक्सेस वगैरह लगता था, इसीलिए आपको काफ़ी महंगा पड़ जाता था। लेकिन अभी जो डायरेक्ट शंघाई का कनेक्शन हो गया कलकत्ता टू शंघाई, तो आपको 35% कार्गो का कॉस्ट है, शिपमेंट का कॉस्ट जो होता है तो वो कम हो जाएगा। तो अभी आप स्टार्ट कर सकते हो कलकत्ता टू चाइना शंघाई पोर्ट को डायरेक्ट स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपके पास एक्सपोर्ट करने का प्लान है तो आप स्टार्ट कर सकते हैं। और ऑल्सो वीकली शिपिंग सर्विसेज कार्गो कनेक्शन स्टार्ट हो चुका है टू म्यांमार एंड मलेशिया का क्लांग पोर्ट एंड म्यांमार का यांगोन पोर्ट, दो पोर्ट है जहाँ पर आप डायरेक्ट एक्सेस हो चुका है। और वीकली हफ्ते में 2-3 बार कार्गो जाएगी, डिपेंड करता है कितना कार्गो का ऑर्डर आता है। तो ये आपका क्लांग पोर्ट एंड म्यांमार पोर्ट डायरेक्ट हफ्ते में 2-3 बार जाएगा शिप्स, और आगे अगर ज़्यादा ऑर्डर मिलता है तो फिर ये रेगुलरली हो जाएगा। ऑल्सो आपका जो हल्दिया इंटरनेशनल कार्गो टर्मिनल है, वहाँ का जो पोर्ट है हल्दिया का वेस्ट बंगाल में, तो वहाँ से भी डायरेक्ट कनेक्शन हो गया है टू शंघाई चाइना एंड कलकत्ता पोर्ट टू शंघाई चाइना। तो ये आपके लिए गुड न्यूज है। अगर आप कलकत्ता ईस्ट पार्ट ऑफ इंडिया में लोकेटेड हो तो आपको कार्गो कॉस्ट काफ़ी कम हो जाएगी। तो इसमें बेनिफिट किस किस राज्यों को मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा वेस्ट बंगाल को मिलेगा, उड़ीसा को मिलेगा, छत्तीसगढ़ को मिलेगा, देन ऑल द स्टेट्स इन द नॉर्थ ईस्ट, असम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, देन जितने नागालैंड हो गया, मिजोरम हो गया, जितने सारे नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स है इंडिया का, उन राज्यों को बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि जो नॉर्थ साउथ वेस्ट में जितने सारे राज्य है इंडिया का, वहाँ से कलकत्ता कार्गो आकर भेजना महंगा पड़ जाएगा। तो इसलिए वो जो नॉर्थ वेस्ट साउथ में जितने सारे कंपनीज है तो वहाँ का पोर्ट को कनेक्ट करेंगे, वहाँ से पोर्ट से भेजेंगे। लेकिन छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बिहार, देन आपका वेस्ट बंगाल एंड नॉर्थ ईस्ट स्टेट ऑफ इंडिया में जितने सारे स्टेट्स है, इन्हीं स्टेट्स के एक्सपोर्टर्स को, इंपोर्टर्स को फ़ायदा मिलेगा। तो आप कलकत्ता पोर्ट एंड हल्दिया पोर्ट यूज कर सकते हो। ऑल्सो 2 कंट्री को ये फ़ायदा मिलेगा, और एक हो गया भूटान, देन एक हो गया आपका नेपाल। भूटान एंड नेपाल दो जो एक लैंडलॉक कंट्रीज है, तो इंडिया के ऊपर फुली डिपेंड करते हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट के ऊपर। तो अगर भूटान नेपाल के एक्सपोर्टर्स कुछ एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना चाहेंगे तो ये कलकत्ता एंड हल्दिया पोर्ट की यूज कर सकते हैं। डायरेक्ट शिपमेंट फ्रॉम नेपाल भूटान टू कलकत्ता एंड हल्दिया पोर्ट से एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर पाएंगे। तो ये थी न्यूज़। आने वाले दिनों में मैं काफ़ी सारे एक्सपोर्ट इंपोर्ट मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर काफ़ी सारे वीडियोज ला रहा हूँ। तो आप अगर इन्हीं बिजनेस में हो और आने वाले दिनों में स्टार्ट करना चाहते हो एक्सपोर्ट इंपोर्ट एंड मैन्युफैक्चरिंग, तो आप ये चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियोज आपके ला पाऊँगा। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।